अस्सलामुअलैकुम। ये सब भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं भाई? सब्लिमेशन डिज़ाइनिंग फ्री कोर्स की एक और अहम वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज मैं जिस पैटर्न के ऊपर काम करने वाला हूँ वो है जी शॉर्ट का पैटर्न, थाई शॉर्ट का पैटर्न है। तो इसका मौका भी मौजूद है। तो इसको जो है ना हमने कैसे पैटर्न के अंदर फिट करना है, आज इंशाल्लाह हम इसके ऊपर जो है ना वो काम करेंगे। तो चले शुरू करते हैं जी। ये है जी मेरे पास थाई शर्ट का मॉकअप पड़ा हुआ है और ये इसका पैटर्न है। ठीक है, इसकी फ़िटिंग कैसे करनी है, क्योंकि इसका जो है ना ये साइड पे पैनल भी है, बेल्ट भी है। इन चीज़ों का ना आपने ध्यान से देखना है। ये जो पॉकेट, ये इसका जो हर्चा पड़ा हुआ है, इधर में प्लाकेटें वगैरह जो निकलती हैं सामने से, ये कैसे हमने इंटरसेक्ट करके निकालनी है, कहाँ से निकालनी है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह जो है ना आप गौर से देखिएगा वीडियो को, ताकि आपको जो है ना इसकी मुकम्मल समझ आ जाए। तो चले शुरू करते हैं जी। पहले चेक कर लेते हैं हम डिज़ाइन हमारा जो बाहर तो नहीं है, अगर ग्रुप हुआ सारा, इसको अनग्रुप कर लेते हैं। कंट्रोल यू उसकी शॉर्टकट की है। ठीक है, इसको हमें सॉफ्ट कॉपी करके ले आते हैं इस साइड पे। ये हमें जो है ना जो ओरिजिनल है, जो मौका पे, उसको जो है ना हमने बाद में वेरीफाई करना है, तो उसको जो है ना ख़त्म नहीं करेंगे। जैसे इसको कॉपी करके ना फिर इससे जो है ना हम डिज़ाइन को बाहर निकालते हैं। उसकी शॉर्टकट की मैंने बना रखी है शिफ्ट एक्स, यानी एक्सट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये हमारे पास जो है ना बाहर आ गया। अब इसको रहने देते हैं ऐसे ही। इसकी विड्थ आ रही है जी हमारे पास, ये तकरीबन 33.34 आ रही है तकरीबन। तो हम इसको साइज़ को कर लेते हैं जी 34 इंच, यानी इसके पूरे जो है ना एकदम बराबर इसके आ जाएगा। तो इसको सी और बी करेंगे, इसका सेंटर, इसका बॉटम, इसका अंडर लेयर को नीचे करके तो इसमें पावर क्लिप कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा डिज़ाइन जो है ना, ये देखें एकदम ये है ना ऐसा ही आ रहा है, क्योंकि बॉटम से है तो ये पूरा जो फिट डिज़ाइन पड़ा है। तो ये देखिए बॉटम करेंगे तो ये सारा हमारा जो है डिज़ाइन फिट आ गया। ये ऊपर से जो है ना ये जो नज़र आ रहा है ना, ये बेल्ट है हमारा, इसके ऊपर बेल्ट बनना है। वो कैसे बनना है, फिर उसके ऊपर डिज़ाइन है। ये चीज़ को इंशाल्लाह गौर से देखिएगा। मेन चीज़ मेरी ये है कि इसको जो है ना हमने कैसे काम करना है। इसका जो ये साइड पैनल है, ये तकरीबन 5 या 5.5 इंच तक जो है ना होता है मिडल से। ये इसका मिडल है। इसको हम जो है पहले इसका पैनल को सेट कर लेते हैं। एक लाइन लगाते हैं इधर से, ये देखें ये हमारा आ गया मिड। ठीक है, हम अगर इसका सेंटर करेंगे लाइन के इसके दोनों के साथ, ये इसका सेंटर नहीं है। ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा। इसका जो सेंटर होता है, ये देखें ये जो डॉट लगा है ना, नोड, ये और ये ऊपर नोड, ये इसका जो है ना सेंटर है। तो ये हमारा आ गया सेंटर। तो सेंटर में हमने जो है ना ये लगाना है। ये देखें ये सीधा सीधा जो पैनल लगा हुआ है, बेल्ट के अंदर भी गया हुआ है और ये साइड पे भी लगा हुआ है। तो हमने क्या करना है जी, इसको हम कर लेते हैं इधर से 5.5 इंच। ठीक हो गया। हम अभी इस लाइन को सेलेक्ट करके इसका सेंटर करना है, क्योंकि ये हमारी लाइन जो है ना ये शॉर्ट के बिल्कुल सेंटर में है। तो हमने ये पैनल को इसके सेंटर में करना है। अब इसके अंदर जो है ना हमने ये डिज़ाइन को फिट करना है, ये जो डिज़ाइन है। तो इस डिज़ाइन को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ग्रुप हुआ है, सॉरी। हाँ, ये देखिए ये एक्सट्रैक्ट हो गया। ये हमारा डिज़ाइन पैनल के हिसाब से सीधा है बिल्कुल। तो हमने इसकी जो रोटेशन हुई है ना, इसको हमने ज़ीरो करके एकदम बिल्कुल सीधा कर लेना है इस पैनल के हिसाब से जैसे ये बना हुआ है। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जितना पैनल है। हाँ ये ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। हाँ ये ठीक है। तो इसको इसके साथ सेलेक्ट करके सी ई करेंगे तो ये इसके बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। इसको सेलेक्ट करके डिज़ाइन को पैनल के अंदर जो है ना पावर क्लिप कर देते हैं। तो डिज़ाइन पैनल पैनल जो है ना वो ब्लैक कलर का है, तो हम इधर से इसको ब्लैक कलर दे देंगे। ये ठीक है, ये जी कि हमारा साइड पैनल तैयार हो गया। अभी ये देखिए इसको आउटलाइन भी लगी हुई है ब्लैक कलर की। तो हम इसको जो है ना आउटलाइन भी लगाएंगे। इधर से राइट क्लिक करेंगे तो ये हमारी ब्लैक आउटलाइन लग गई है। इधर से हम जितनी हमें चाहिए 5 mm, ठीक है 5 mm, यानी 1 सेंटी, आधी सेंटी बनती है। 10 mm करेंगे तो 1 cm बनेगा, तो ज़्यादा हो जाएगा 5 cm, ये काफ़ी है। ठीक है, तो वही काम लाजमी हमने करना है। डबल क्लिक करके इधर ये शॉर्टकट की है उसकी F12। तो इधर से लाजमी हमने स्केल विद ऑब्जेक्ट लाजमी सेलेक्ट कर लेना है, ताकि अगर साइज़ बड़ा छोटा होगा तो ऑटो उसके साथ जो है ना आउटलाइन भी बड़ी छोटी होती जाएगी। अब आ गया जी हमारे पास, इसको हम करते हैं पावर क्लिप। ठीक है ना, अभी हमने बनाना है जी इधर इसका बेल्ट। इसका बेल्ट का तकरीबन जो साइज़ है ना वो इतना ही 4.5-5 इंच वो भी होता है तकरीबन। थाई शॉर्ट है ना, इसका बेल्ट थोड़ा बड़ा होता है। ये देखें ना, इधर भी हमें पता चल रहा है कि इसका साइज़ जो है ना बड़ा है। ठीक है, इधर बड़ा शो हुआ है। तो ये तकरीबन 4.5 इंच का जो है ना बेल्ट होता है। तो यानी उसने फोल्ड होके जो है ना
अंदर कितना रह जाना है, 4.5 इंच टोटल है ना, तो फोल्ड हो के आधा जो है ना उसका आधा रह जाना। जितना भी रखेंगे ना, 5 इंच है तो समझे के 2.5 इंच रह जाएगा, तो हम इसको रख देते हैं जी, चले 4.5 इंच रख लेते हैं, जितना एक स्टैंडर्ड हमने बनाया हुआ है पहले ऑलरेडी। तो बेल्ट लेने के लिए हमने क्या करना है जी, हमने अलग से लाइन नहीं लगानी, इसी लाइन को हमने यूज़ करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे जी, हम प्लस का बटन को प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास कॉपी हो गई है। डी प्रेस करेंगे, शॉर्टकट की मैंने इसकी बना कर रखी है नन की, तो ये अंदर से ख़त्म हो गया, ये देखिए अंदर हो गया, ये ऊपर, ये नीचे वाली लेयर थी, ये ऊपर वाली लेयर थी, ये हमारा अंदर से डिज़ाइन ख़त्म हो गया। डी यानी कि वो नन है, रिमूव फ्रेम, जो भी उसके अंदर होगा फ्रेम के अंदर पैटर्न के अंदर, वो हर चीज़ जो है ना ख़त्म हो जाएगी। इसको सेलेक्ट करके फिर शेप टूल को पकड़ें, फिर नीचे वाले जितने भी नोड हैं सबको सिलेक्ट कर लें, एक नोड है तो एक को कर लें, सारे हैं तो जितनी आसानी से कर सकते हैं आपका जल्दी काम करने के लिए। सब सिलेक्ट करें, इधर से ब्रेक करें, ब्रेक जो ही ब्रेक हो जाएंगे साथ ही आपने इसको डिलीट का बटन दबाना है, तो ये हमारे नोड सारे डिलीट हो जाएंगे, ये भी डिलीट हो जाएगा। ये कि सिर्फ हमारे पास एक लाइन रह गई है जो हमें चाहिए थी, बस लाइन है। अब लाइन को हमने इधर से रहने देना है, डिस्टेंस सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट रहेगी तो आपने इसकी शॉर्टकट की बना कर रखी है नज डिस्टेंस की, शिफ्ट डी। तो आपका अगर सिलेक्ट होगा पैटर्न शेप जो भी लाइन आपकी सिलेक्ट रहेगी, तो आप बस जस्ट शिफ्ट डी प्रेस करेंगे तो आपके बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा, आपको दोबारा अंदर में जाके ऑप्शन को चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो ये 4.5 ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसको मैं एंटर करके नीचे वाला एरो की प्रेस करूँगा तो ये देखिए 4.5 इंच के हमारे नीचे आ गया आउटलाइन। इसको कलर कुछ और दे देते हैं, इसको थोड़ा सा बोल्ड इधर से कर लेता हूँ मैं ताकि मुझे नज़र आए। अभी मैंने इधर इसका बेल्ट निकालना, तो मैं क्या करूँगा, ये देखिए इधर से मुझे स्पेस नज़र आ रही है थोड़ी सी, तो इसको जो है ना मैं शिफ्ट के साथ आगे ले चलता हूँ, क्योंकि मैंने इसको स्मार्ट फिल करना है, तो उसके लिए कोई भी स्पेस नहीं होनी चाहिए, आपस में सा कुछ अंदर से बंद क्लोज होना चाहिए। ये देखिए ये इसको मैंने सीधा से बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, इधर हमने निकालना है बेल्ट, तो उसके लिए शॉर्टकट की मैंने बना कर रखी है एस करेंगे, जो ही स्मार्ट फिल करेंगे तो इधर मेरे पास देखें ये फिल हो गया, उसका बेल्ट आ गया। अभी इसका बेल्ट का कलर कौन सा है, ऑरेंज है, तो हम इधर से ऑरेंज कर लेते हैं, ठीक हो गया। इधर से आउटलाइन हमने ख़त्म कर दी है, इसकी भी आउटलाइन ख़त्म कर देते हैं बेल्ट की। ये देखिए अभी एक और चीज़ है कि ये जो हमारा पैनल है ना, ये बेल्ट, ये देखिए ये पैनल सॉरी ये बेल्ट के अंदर भी हमें शो हो रहा है। तो हमने क्या करना है, इस पैनल को हमने इधर से ऑल्ट के साथ प्रेस करेंगे तो ये देखें ये कॉपी हो गया, ये सिलेक्ट हो गया, सॉरी सिलेक्ट हो गया। इसको हमने कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करेंगे तो ये देखें ये पेस्ट हो जाएगा, ऊपर वाला हमारा लेयर, नीचे वाली हाथ नहीं करनी, ऊपर वाली अलग आ गई। तो फिर इसको जो है ना इस बेल्ट के अंदर भी हमने पुट कर देना है डिज़ाइन को। तो ये देखिए हमारा बेल्ट इधर से सेव हो गया, ये हमारा पैनल भी इधर आ गया, बेल्ट के अंदर बेल्ट के अंदर भी आ गया हुआ है और शार्ट के अंदर भी आ गया हुआ है, ठीक है। ये बेल्ट हमारा लग गया, लेकिन हमने इसको भी जो है ना पावर क्लिप कर लेना है इस शार्ट के अंदर। तो ये देखिए हमारी हर चीज़ जो है ना पावर क्लिप हो गई है, ये बेल्ट भी हमारा बन गया, ये डिज़ाइन भी हमारा जो है ना इस बेल्ट के अंदर भी आ गया और शार्ट के अंदर भी आ गया हुआ है, ठीक है। फिर ऐसे ही हमने जो है ना ये होगी इसकी, ये इसकी बैक साइड होती है, ये इसकी फ्रंट साइड होती है, ठीक है। ऐसे मौका में तो ये मुकम्मल फ्रंट आ रही है ना, तो ये बैक आ रही है। तो हमें ये देखें अभी ये पाकटें जो है ना ये फ्रंट के ऊपर लगी हुई हैं, तो हमने ये पाकटें भी जो है ना इधर जो बोने जो लगती है ना, ये हमने सेम डिज़ाइन की जो है ना निकालनी है। तो वो कहाँ से निकालनी है ये भी मैं आपको बताता हूँ। अभी ये हमने जो बना लिया एक, तो हमें दोबारा इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको डिलीट करके ना फिर इसी को जो है ना हम कॉपी फ्लिप करके इधर ले आएंगे, या डबल कॉपी करके जैसे भी आप ले सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो। अब ये हमें देखें हमारे दोनों जो है ना साइड जो है ना रेडी हो गई हैं शॉर्ट्स की, हम इसको डिलीट कर देते हैं एक्स्ट्रा कुछ चीज़ को। अब ये जो बोने लगी हुई हैं ना, इनको हम कर देते हैं ऑरेंज कलर, क्योंकि अंदर लगनी होती हैं, तो ये एक लगनी होती है ऊपर वाली साइड पे आनी है, ऐसे ही एक दो ऐसे आनी है और दो ऐसे आनी है, ठीक है। हम इसको जो है ना हमने रखना है, ये पकड़ लगती है इधर फ्रंट साइड पे, ये देखें फ्रंट पे शो हो रही है, तो ये इसका फ्रंट है, तो इसने फ्रंट पे आना है। तो हमने कहाँ रख के डिज़ाइन को जो इंटरसेक्ट करना है ये मैं आपको बताता हूँ, ये बेल्ट के बिल्कुल साथ नीचे से, ठीक है ना। ये देखिए बेल्ट के जो है ना बिल्कुल नीचे है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाना, हमने बिल्कुल इधर रख के ना एक इधर में गाइडलाइन लगा लें। देखिए हमने इधर रख ली शेप इसकी, ये बोन की, ठीक है। हमने जहाँ से जहाँ पकड़ लगनी है ना वहाँ इसको जो है ना हम
इधर में आप थोड़ा सा इसको रोटेट भी कर सकते हैं ऐसे, जैसे इसको हमने इसका सेलेक्ट किया है नोड को, इसको हम इसके साथ ऐसे मिला लेंगे, ये नोड के साथ है, सॉरी ये, ठीक है, क्योंकि उसकी शेप के मुताबिक जो है ना पॉकेट उधर से निकल आएगी। अब इस बोन को सेलेक्ट करके फिर इसके साथ शिफ्ट के साथ नीचे हमने पैटर्न को सेलेक्ट करके तो इंटरसेक्ट कर लेना है। तो इंटरसेक्ट करने के बाद ये देखिए हमारी जो है ना ये देखिए डिज़ाइन हमारा जो निकला है जहाँ हम चाहते हैं, ताकि ऊपर बोन के ऊपर भी जो है ना डिज़ाइन आ जाए, पॉकेट के ऊपर जो लगनी है हमारा डिज़ाइन उसके अंदर भी आ जाएगा। इसको जो है ना वापस हमने जो रोटेशन की थी ना हमने इसको, ये देखें ये रोटेशन, हम इसको जो है ना वापस कर देते हैं 0 पे, इसको सेंटर में करते हैं, इसको जो हम इधर से कर देंगे 0, तो ये हमारी ज़ीदी होगी। अब ये जो हमारे साथ में जब हमने नीचे रखी थी ना, जो हमने इंटरसेक्ट की थी, तो इसको भी हमने रोटेशन ऐसे ही करनी है। तो हम इसका कंट्रोल आर करेंगे तो ये हमारी उसके मुताबिक रोटेट हो जाएगी, जैसे हमने इंटरसेक्ट करके बाहर जो हमने रखी थी ऊपर। अभी ये देखिए ये हमारी जो है ना एक साइड से निकल आई है, ठीक है ना। ऐसे ही हमने क्या करना है, दूसरी साइड पे आना है, तो दूसरी साइड पे भी हमें ना इसको वापस करते हैं, दूसरी साइड पे हमने सेम पोजीशन पे लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके साजन, वैसे तो ये जो है ना डिज़ाइन सेम है, अगर डिज़ाइन डिफरेंट हो ना तो आप इधर से ही जो है ना ऐसे रख के जो है ना इसको इंटरसेक्ट करना है। जो कि हमारा डिज़ाइन नीचे सेम है बिल्कुल, तो हम क्या करेंगे, हमें दोबारा और निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी को कॉपी करके इसको इधर से जो है ना फ्लिप कर देते हैं, मिरर कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा एक लेफ़्ट का हो गया, एक राइट का हो गया, देखिए ये इसके मुताबिक बिल्कुल आ गई है, ठीक है। इसको हम कर देते हैं डिलीट। अच्छा जी, ये अभी ये जो है ना हमारी आ गई राइट साइड, तो हमारी आ गई लेफ़्ट साइड। तो इसके ऊपर हम जो है ना मेंशन कर देंगे टैग के साथ ये राइट है, ताकि हमें पता चले कि ये राइट साइड में है, ताकि ये बोन जो है ना आपस में उल्टे ना लग जाए, ठीक है। एक भी हम मेंशन कर दें। और लाजमी जो काम करना है वो क्या है जी, साइज टैग जो है ना, साइज टैग जो वो लाजमी आपने लगाने हैं। अभी एल का साइज़ है तो हम जस्ट एल को ले लेते हैं इधर से, इसका साइज़ 25 पॉइंट कर लेते हैं, और इसके जो है ना हम इस कॉर्नर पे रख देता हूँ। कहीं भी लगा सकते हैं आप, नीचे 1 cm का मार्जिन होता है तो वो अंदर छुप जाता है, ठीक हो गया। ऐसे ही साथ में हमने इधर भी करना है, ये मैंने बताया हुआ है। जैसे इसको कॉपी करके लेके आएंगे, रोटेशन में जाके हम माइनस करके एंटर करेंगे तो वो उसकी बिल्कुल अपोजिट रोटेशन हो जाएगी उसकी, जैसे पहले बना हुआ था उसके बिल्कुल अपोजिट हो गया। इसको पावर क्लिप कर देते हैं, इसको भी पावर क्लिप कर देते हैं, ठीक है। अगर तो ये बोने अगर सेम निकलेंगी सब साइज़ में, फिर तो इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर डिफरेंट है, डिज़ाइन चेंज है, तो फिर आपने हर एक के साथ जो है ना साइज़ टैग लाजमी लगाना है। वैसे तो ये सब का साइज़ जो है ना वो सेम ही होता है, अगर डिज़ाइन डिफरेंट हो तो फिर हर एक के ऊपर जो है ना अपने साइज़ टैग लाजमी लगा लेना, ताकि पता चले ये एम का है, ये एस का है, जिसका भी है जो भी है, ठीक है। ये देखें जी, ये हमारी हो गई है जी शॉर्ट कंप्लीट है पैटर्न के हिसाब से। इसमें और भी बहुत मुश्किल डिज़ाइन आते हैं, वो भी अगर मेरे पास आएंगे तो इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर भी जो है ना ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। ये थी जी मेरी आज की वीडियो इस पैटर्न के हवाले से, थाई शर्ट के पैटर्न के हवाले से। अभी देखेंगे मेरे पास जो है ना अमेरिकन जर्सी का भी पैटर्न पड़े हुए हैं, उनके ऊपर भी मैंने काम करना है, उसकी भी रिक्वेस्ट आई हुई है। तो इंशाल्लाह ताला अभी टाइम बहुत मुश्किल से जो है ना मैनेज हो रहा है, तो पूरी कोशिश होगी कि डेली बेस पे जो है ना मैं वीडियो बनाऊँ, ताकि अब भाइयों को परेशानी ना हो, आसानी के साथ जो है ना आप हर चीज़ को समझ सकें, जिस चीज़ की भी आपको ना ज़रूरत है। अगर अब आपके किसी भाई की और भी रिक्वेस्ट है तो इंशाल्लाह मैं उसके मुताबिक जो है ना वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। अभी इंशाल्लाह मैं सोचूँगा नेक्स्ट जो है ना अमेरिकन जो फुटबॉल जर्सी है ना उसी के मौका के ऊपर, उसी के पैटर्न के ऊपर काम करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जी, इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।